आधुनिक दुनिया में जो छोटे लेकिन पावरफुल देश हम देखते हैं, उनमें से एक है कटार। आज का ये रिच और इन्फ्लुएंशियल नेशन कभी ब्रिटिश का प्रोटेक्टरेट था। कटार कैसे आजाद हुआ, चलिए जानते हैं रेगिस्तान की रेत में लिखे इस नेशन की करेज भरी कहानी। कटार एक छोटा सा पनीनसुला नेशन है जो पर्शियन गल्फ के किनारे अरब पनीनसुला के उत्तर पूर्व हिस्से में स्थित है। इसकी लैंड बॉर्डर सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ जुड़ी है। सिर्फ 11,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले होने के बावजूद नेचुरल गैस और ऑयल की वजह से ये दुनिया के सबसे रिच देशों में गिना जाता है। 1868 में कटार और ब्रिटेन के बीच पहली ट्रीटी हुई, जिसके तहत ब्रिटेन ने कटार को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी। इसके बाद 1916 में कटार के शासक शेख अब्दुल्लाह बिन जसीम अल थानी के साथ ब्रिटेन ने एक समझौता किया और कटार को औपचारिक रूप से एक प्रोटेक्टरेट घोषित किया गया। इसका मतलब था ब्रिटेन संभालेगा कटार की डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी, जबकि कटार को इंटरनल मैटर्स में सेल्फ रूल मिलेगा। 1939 में कटार में पहली बार ऑयल खोजा गया। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से प्रोडक्शन में देरी हुई, लेकिन 1949 के बाद से ऑयल एक्सपोर्ट शुरू हुआ और देश की इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म होने लगी। ऑयल और गैस से मिलने वाले रेवेन्यू से एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट शुरू हुआ। इसके साथ ही कटार ने अपने गवर्नेंस पर कंट्रोल चाहना शुरू किया। फ्रीडम की इच्छा और बढ़ने लगी। 1968 में ब्रिटेन ने ये घोषणा की कि वो 1971 तक गल्फ रीजन की जिम्मेदारी खत्म करेगा। शुरुआत में कटार, बहरीन और सातों एमिरेट्स मिलकर एक फेडरेशन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपसी मतभेदों की वजह से ये प्लान फेल हो जाता है। आखिरकार 3 सितंबर 1971 को कटार ने औपचारिक रूप से अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी। शेख खलीफा बिन हमद अल थानी ने नई सरकार की लीडरशिप संभाली और कटार एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र और सॉवरेन राष्ट्र बन गया। आजादी के बाद कटार तेजी से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है। दुनिया के सबसे रिच देशों की लिस्ट में शामिल होता है और अल जजीरा मीडिया नेटवर्क की स्थापना, 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी, इन सब ने कटार की ग्लोबल स्टेज पर पोजीशन को और मजबूत कर दिया। कटार की आजादी थी एक राजनीतिक समझदारी, डिप्लोमेटिक दूरदर्शिता और आर्थिक क्षमता का नतीजा। यह छोटा सा देश साबित कर चुका है, चाहे एरिया छोटा हो, लेकिन प्लानिंग और यूनिटी से बड़ी चीजें बनाई जा सकती हैं। आज 3 सितंबर को कटार में राष्ट्रीय स्तर पर इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है।